नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ग्राफ शास्त्र। राजस्थान की राजनीति को लेकर इस समय एक बड़ा सर्वे सामने आया है। अगर आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव कराए जाए तो कौन सी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता बचाने में सफल रहेगी या कांग्रेस वापसी करती हुई दिखाई देगी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे जानने वाले हैं। साथ ही यह भी देखेंगे कि किस जिले में किस पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 101 सीटों की ज़रूरत होती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव का यह विस्तृत सर्वे। सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर जिले की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार कांग्रेस गठबंधन यहाँ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि भाजपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दलों के लिए यहाँ कोई खास संभावना नज़र नहीं आ रही है। अब रुख करते हैं हनुमानगढ़ जिले का। यहाँ भी कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक इस जिले में कांग्रेस गठबंधन का दबदबा दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि यहाँ सभी 6 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन जीत दर्ज कर सकती है, जबकि भाजपा का यहाँ खाता खोलने में संघर्ष करती दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं बीकानेर जिले की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। बीकानेर में मुकाबला काफ़ी रोचक नज़र आ रहा है। भाजपा को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चूरू जिले की बात करें तो यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा रुझानों के अनुसार कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर सफलता मिल सकती है। वहीं 1 सीट भाजपा और बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के खाते में 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। कुल मिलाकर चूरू में कांग्रेस की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। अब आते हैं झुंझुनू जिले पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। झुंझुनू में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। जयपुर जिले में मुकाबला बेहद दिलचस्प नज़र आ रहा है। भाजपा को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। शहरी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं भरतपुर जिले की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जबकि भाजपा 5 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। इस जिले में मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर नज़र डालें तो भाजपा को 3 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अलवर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के मुताबिक भाजपा को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस सभी 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, जबकि भाजपा यहां खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। करौली जिले में कुल 4 सीटें हैं। यहां मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। दौसा जिले की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं नागौर जिले की। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा को 3 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, अब तक राजस्थान की लगभग 100 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आ चुका है। इन सीटों के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भाजपा गठबंधन को 39 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन 58 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है।
बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के खाते में 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इन शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए कांग्रेस गठबंधन भाजपा पर भारी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी आधा राजस्थान बाकी है और आगे के जिलों के आंकड़े चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल भी सकते हैं। अब बात करते हैं सवाई माधोपुरा जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। दोनों दलों को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद टोंक जिले की बात करें तो यहाँ भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा रुझानों में मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। भाजपा को 2 सीटों पर और कांग्रेस को भी 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं अजमेर जिले की ओर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा को 4 सीटें और कांग्रेस को भी 4 सीटें मिलने का अनुमान है। शहरी इलाकों में भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। पाली जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भाजपा को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अब बात करते हैं जोधपुर जिले की। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, जबकि बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी और अन्य दलों को 1-1 सीटें मिलने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ 1 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बाड़मेर जिले की बात करें तो यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। अब आते हैं जालोर जिले पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें और भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सिरोही जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। यहाँ कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उदयपुर जिले की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अनुमान है कि कांग्रेस 5 सीटों तक पहुंच सकती है, जबकि भाजपा को 3 सीटों पर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। डंगरपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बांसवाड़ा जिले की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है। भाजपा और अन्य दल यहाँ संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की ओर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार भाजपा को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, जबकि भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर चित्तौड़गढ़ में भाजपा की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई दे रही है। राजसमंद जिले की कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं भीलवाड़ा जिले की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा को और कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अन्य दलों को 1 सीट मिलने की संभावना है। बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अनुमान है कि कांग्रेस सभी 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि भाजपा यहाँ खाता खोलने में सफल होती नजर नहीं आ रही है। इसके बाद बात करते हैं कोटा जिले की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन
4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं 12 जिले पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा सर्वे में कांग्रेस को सभी 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। भाजपा यहाँ कोई सीट जीतती नजर नहीं आ रही है। झालावाड़ जिले की बात करें तो यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अब राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने आ चुका है। सर्वे के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भाजपा गठबंधन को 75 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 115 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी को 5 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य दलों के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 101 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ये अनुमान वास्तविक चुनाव परिणामों में बदलते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि चुनावी राजनीति में अंतिम फैसला जनता के वोट से ही तय होता है और समय के साथ समीकरण भी बदल सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक सर्वे और संभावित अनुमान है। वास्तविक चुनाव परिणाम इसके अलग भी हो सकते हैं। अब आप ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो जाए तो आपकी नज़र में किस पार्टी की सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस? और आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है? वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही चुनावी सर्वे और राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए ग्राफ शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।